प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया प्रियो, कि हम उसके साथ बैठ सके, उसके साथ संगति कर सके। परमेश्वर हमेशा इस ताक में होता है कि वो हमसे मुलाकात कर सके। हालेलुया। वो हमेशा तैयार होता है, जब कभी भी आप उसको पुकारते हैं तो वो आपके लिए हमेशा उपस्थित होता है। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं कि अपनी सुविधा के अनुसार संसार के लोगों के से मिले या अपनी सुविधाओं को जानते हुए अपने स्केड्यूल को देखते हुए वो लोगों के साथ मुलाकात करे, लेकिन वचन कहता है कि जब जब हम अपने मुखों को खोलकर यहोवा को, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसे पुकारते हैं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में लेकर आता है। हालेलुया। आज फिर एक बार यीशु नासरी की उपस्थिति हमारे मध्य में है। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आज के इस पवित्र दिन में मुझे और आपको इस पृथ्वी पर जीवित रखा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उन तमाम आशीषों के लिए जो उसने मुझे आज के इस समय तक दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर ने इस समय तक मुझे और आपको सुरक्षित संभाल कर रखा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देना सीखे, प्रभु का धन्यवाद देना सीखे, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई बड़ी आशीष हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर नहीं है। आमीन। जब हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, स्वर्ग प्रसन्न होता है, स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न होता है। उसे हर उस बात के लिए धन्यवाद दे जो आपके जीवन में करता है। हालेलुया। उसको हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद दे। नो मैटर आज आपकी परिस्थितियां विपरीत हो, आज आपकी परिस्थिति आपको कमजोर करने वाली हो, पर जब आप घुटनों पर बैठकर उस परिस्थिति में भी यहोवा पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गीय फाटकों को खोलकर इस पृथ्वी पर आपके लिए युद्ध को लड़ने के लिए उतर आता है। हालेलुया। आमीन। फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रियो, और आज पवित्र आत्मा फिर एक बार हमें भेद की बातों को प्रकट करने जा रहा है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। कल के कुछ गवाहियां जो थी उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को आशीष दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर वचनों के द्वारा लगातार हमारे जीवनों में वचन के बीज को बोता चला जा रहा है। और जितने लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और वचनों को सुनते हैं, मैं आपसे वायदा करता हूं इतने 2.5 वर्ष में आपने कई अनगिनत परमेश्वर के उपकारों को आपके जीवन में जरूर देखा होगा। और जो आपकी अनसुनी प्रार्थना है, आप क्योंकि परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी अनसुनी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। आमीन। आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी में से कुछ वचनों को पढ़कर फिर आगे हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। और मुझे इस वचन को जो प्रभु देता चला जा रहा है आप तक पहुंचाने के लिए बड़ा आनंद होता है, बड़ा उत्साहित होता हूं मैं जब कभी भी मैं परमेश्वर से वचन को पाकर आपके सामने आता हूं। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। परमेश्वर का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे चुना ताकि मैं उसके वचन की सेवकाई आप तक लेकर आ सकूं। हालेलुया। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। आज जो पढ़ने के लिए हमने वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता, उसका 125 अध्याय, उसके 1 से लेकर 5 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 125 वर्सेस 1 to 5 वी आर गोइंग टू रीड। और मैं चाहता हूं आप अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और हम सब मिलकर परमेश्वर के इस वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्ग में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इजराइल को शांति मिले। ये परमेश्वर के वचन है। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर उन प्रत्येक को बहुतायत की आशीषों से भर दे। हालेलुया। वचन कहता है, those who trust in the Lord are like Mount Zion। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है। सिय्योन पर्वत की गवाही क्या देता है परमेश्वर? जो सदा बना रहता है, जो आंधी और तूफान से गिरता नहीं है, जो आंधी और तूफान से हिलता नहीं है, लेकिन वो सदा काल के लिए स्थिर बना हुआ है। आमीन। तो जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, अर्थात आप और मैं जो उद्धार पाए हुए हैं, आप और मैं जो धर्मी कहलाते हैं, जब हम प्रभु में बने रहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उस पर हर परिस्थिति में अच्छे और बुरे में भरोसा करते हैं, तो वो हमें ऐसी आशीष देता है कि जब हमारे जीवन में आंधी और तूफान उठकर आते हैं तो वो हमें स्थिर करता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है,
जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक आप इस पृथ्वी पर बने रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। और केवल इसी जन्म में नहीं, लेकिन जब आप यहां से अपने प्राण को खो देंगे और अपने आप को इमीडिएट आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, ये सदा काल के जीवन का वायदा है, केवल इस पृथ्वी के जीवन का नहीं, परंतु उस अनंत काल के जीवन का भी परमेश्वर यहाँ वायदा करता है कि तू अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। कैसे बना रहेगा? जिस प्रकार जितनों ने, मैं इजराइल गया था, मैंने यरूशलेम को देखा है और वो पहाड़ों से चारों ओर से घिरा हुआ है। और वचन कहता है जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार से अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा, ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल की ओर बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। वो कहता है दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बनाना रहेगा। अगर आप आज ये सोचते हैं कि प्रभु अगर तेरा ये वचन सत्य है तो क्यों आज हम कमजोर है, क्यों शत्रु हम पर भारी है, क्यों इस संसार के बुरे लोग ऊंचाई पर बढ़ते चले जा रहे हैं और हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। परंतु अगर आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं जो सिय्योन पर्वत के समान है, अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं तो आपको इस वचन पर भी भरोसा रखना पड़ेगा कि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा नहीं लिखा है कि नहीं आएगा। उसका राजदंड, दुष्ट का राजदंड आप पर आएगा, पर सदाकाल के लिए टिका नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। प्रियो, आज आपके जीवन में बहुत तकलीफें हैं, मेरे जीवन में बहुत तकलीफें हैं। हम बड़े सरलता के साथ अपने कामों को करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार शत्रु हमें बरगला देता है, कई बार शत्रु हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन आज ये वचन मुझे और आपको उत्साहित करता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उन पर दुष्टों का राजदंड हमेशा के लिए बना नहीं रहेगा। हालेलुया। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी रहने दीजिए, लेकिन यहोवा पर भरोसा रखना सीखे। परमेश्वर को मौका दे आपके जीवन में कि वो आपके जीवन को ठीक कर सके, सटीक कर सके और आपको विजय से विजय की ओर लेकर बढ़ सके। ईमान। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर। हालेलुया। अपने मन को सीधा रखे, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा कर रखे, क्योंकि मैं आपसे वायदा करता हूँ परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ बना हुआ रहता है। हालेलुया। परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों पर चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा, इजराइल को शांति मिले। जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते, देखिए परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप अपने मार्गों को छोड़कर टेढ़े मार्गों पर चले जाते हो तो यहोवा अनर्थकारियों के संग आपको निकाल देगा। आमीन। आपको और मुझे जरूरी है कि चाहे हमारे जीवन के हालात कैसे भी क्यों न रहे, परंतु अपनी आंखों को उस पर्वत की ओर लगा कर रखना सीखे, सहायता जहां से आपको परमेश्वर प्रदान करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये समय है जब हम फिर एक बार आज आनंद के साथ अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करेंगे, ताकि परमेश्वर की भेद की बातें जो वो मुझ तक और आप तक पहुंचाता है उसके द्वारा हम आशीषित हो सके। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करें। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो वचन तू हमारे मध्य में एक भोजन के रूप में हमें देने के लिए उपस्थित है राजा, हम तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, हमारी हर कमी घटी में हमारी सहायता करने वाला तू परमेश्वर है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है, उनमें से हर एक को उनकी जरूरतों के अनुसार तो अपनी इच्छा और योजनाओं के अनुसार उनके जीवन में आशीष को उंडेल राजा, ताकि वे तेरे महिमा के पात्र बन सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं उन तमाम हमारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया राजा। तो उनमें से हर एक की इच्छाओं को तृप्त कर राजा, और वे ऐसे ही कलीसिया के लिए लवलीन होकर प्रार्थना कर सके, ऐसी सामर्थ उनके जीवन में दे। उनके परिवारों में किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने देना राजा। प्रभु जी, हम
हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज के आने वाले वचन के लिए। हम अपना संपूर्ण शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि का समर्पण तुझे करते हैं प्रभु जी। अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर राजा। हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजना जिसके द्वारा वो हमें विचलित करने का प्रयत्न करता है, हम उन सारी योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए प्रियो, कि परमेश्वर फिर एक बार आज आपके मध्य में उतर आया है। कल हम विश्व उपवास के बारे में सीख रहे थे और कल मैंने आपको एक वचन बताया था। आज फिर एक बार उसी वचन को पढ़कर हम प्रभु की अध्ययन में बढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 6 वी आर गोइंग टू रीड। मेरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र आपके पास रखे हैं और आप इस समय वचन पढ़ने के लिए तैयार है। आइए अपने मुखों के अंगीकार के द्वारा इस वचन को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 says, and without faith it is impossible to please God, for whoever would draw near to God must believe that he rewards those who seek him. Hallelujah. Amen. और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हमको परमेश्वर को खोजना बहुत जरूरी है। एंड व्हेन यू फास्ट, आई वांट टू एनकरेज यू, व्हेन यू फास्ट यू रियली सीक गॉड। हालेलुया। जब आप उपवास करते हैं तो मानो आप परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं प्रियो। आमेन। इफ यू वांट टू ओवरकम लस्ट, डेवलप अ लाइफ ऑफ फास्टिंग। आमेन। अगर आप अपने जीवन में अपनी वासना या हवस या अभिलाषाओं पर विजय पाना चाहते हो तो अपने उपवास के उस कार्य में आपको बढ़ना होगा, उसको बढ़ावा देना होगा। हालेलुया। सो 2 थिंग्स आई टोल्ड यू। मैंने आपसे कहा था 3 शत्रु के तीर है और 3 परमेश्वर ने हमें उनको नेस्तनाबूद करने के लिए सामर्थ के तीर दिए हैं। घमंड, pride के against में what you have to do? When there is a pride, you have to pray to God. Hallelujah. Spend your time in praying. If you have pride in any area of your life, if you want to overcome that pride, then you need to start sitting with Lord and praying to Him. Hallelujah. Number 2, if अगर आपके जीवन में lust है, if you have a lust, then start fasting. Hallelujah. Always remember, fasting will not fasting will not develop your spirit, or fasting will not control on your spirit, but fasting will control your flesh and your soul. Hallelujah. So if you have lust for anything in this world, then start fasting. Amen. Now today I want to discuss with you the third arrow of the God, which will overcome the third arrow of the devil. Amen. और ये है, if you have greediness, the nature of greediness, or if you have greed in your life, अगर आप किसी वस्तु के लिए लालच या लालसा कर रहे हो, उस पर आपको अगर नजात पानी है, then as I told you yesterday, you need to start giving. Hallelujah. थर्ड एरो, शत्रु का तीसरा हथियार है लालच या लालसा में वो आपको फंसाता है। इस लालच या लालसा पर आप विजय पाना चाहते हैं तो आपको देना, गिविंग एंड टाइथिंग्स में आपको अपने आप को एकदम सटीक रूप से नम्रता के साथ आनंद से भरे हुए हृदय से परमेश्वर को समर्पण करना होगा। हालेलुया। नाउ द थर्ड वन वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट गिविंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका देना आपकी लालसा या लालच को खत्म कर देता है। Always remember this. Giving defeats greed. Amen. आपका देना आपके लालच के स्वभाव को हरा देता है, उस पर आप विजय पा लेते हैं। Amen. Now you have to always remember what is greed. Greed is like, greed is one of those domesticated demons which devil use against most of us. Amen. हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये लालच या लालसा का आत्मा जो है, ये एक पालतू दानव के समान, ये एक ऐसी लोमड़ी है शत्रु के राज्य की जो हम में से बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक करती है। आमेन। और उसके द्वारा हमें कमजोर करने की कोशिश करती है। ग्रीड इज द स्पिरिट ऑफ ग्रीड इज वेरी डेंजरस। आमेन। यू नीड टू बी वेरी अलर्ट विद दिस।
आपको इससे बहुत बच कर रहना ज़रूरी है। बिकॉज ये एक घर में पालतू कुत्ता होता है ना, हम वो कुत्ते, हमारे घर में हम कुत्ते पालते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं। जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, जब हम उनको भौंकने के लिए कहते हैं तो वो क्या करते हैं, हम भौंकना शुरू करते हैं। जब हम उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं वो शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये एक पालतू दानव, पालतू कुत्ते के नहीं, ये जो ग्रीड की आत्मा है ना, ये जो डीमन है, द डीमन ऑफ ग्रिड, ये बहुत डेंजरस है। इसको शत्रु हमारे जीवन पर फेंकता है या हमारी ओर ढकेलता है ताकि वो हमें कमजोर कर सके। और ये लालच का आत्मा बहुत खतरनाक है। यू नीड टू बी वेरी अलर्ट विद दिस, आमेन। और उस पर विजय पाने के लिए आपको देना शुरू करना पड़ेगा। प्रभु के राज्य में उंडेल जेनरोसिटी के स्वभाव को, उदारता के उस स्वभाव से आपको इस कंजूसी के नहीं, इस लालच के आत्मा पर विजय पाना होगा। हालेलुया। हमारे मध्य में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस डीमन के द्वारा दबोचे जाते हैं। हालेलुया। या ये लालच की आत्मा हमें पाप के अंधेरे में ढकल देती है और हमको इसका पता भी नहीं चलता है। आमीन। हम शत्रु चालाक है, वो हमें बरगलाता है, वो हमें इस लालच के अंधेरे में ढकेल देता है, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं। कई बार जब परमेश्वर के सेवक, ये मेरा वैयक्तिक अनुभव है, आपका भी जरूर होगा, कई बार जब परमेश्वर के सेवक जेनरोसिटी या उदारता के बारे में सिखाते हैं, तब बहुतेरे लोगों की बॉडी लैंग्वेज या एक्सप्रेशन एकदम देखने लायक होते हैं। हालेलुया। ये मैंने पुलपिट से कई बार अनुभव किया है। और जब मैं शुरुआत के दिनों में प्रभु के विश्वास में था और जब हमारे पासबान हमको कहते थे परमेश्वर के राज्य में बोना सीखे, दशमान से अधिक देना सीखे, परमेश्वर के राज्य में आप उदारता से देना सीखे, कंजूसी ना करे, तो मैं हमेशा सोचता था अरे क्या है यार, ये जब देखो तब पैसा पैसा पैसा, इनके पास दूसरा टॉपिक नहीं है क्या पढ़ाने के लिए, हमारे पैसे के भरोसे ये करते हो। बहुत सारे विचार और इसीलिए हमको वचन का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब तुम सत्य को जानते हो तो सत्य तुम्हें गलत विचारों के बंधनों से आजाद कर देता है। हालेलुया। और ये परिस्थिति आज भी है। कई बार जब मैं पुलपिट से गिविंग के विषय में लोगों को सिखाता हूँ, दे स्टार्ट गेटिंग अपसेट, है ना। वो अपसेट होना, विचलित होने, उनकी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आ जाता है, उनके एक्सप्रेशन। कई लोग बोलते हैं देखा क्या गिविंग के विषय में वापस प्रॉस्पेरिटी प्रीचर है, हमेशा देने के बारे में बोलता है, उसके पास दूसरा टॉपिक ही नहीं, और न जाने लोग ऐसी क्या क्या बातें करते हैं। हालेलुया। कई बार हमारे मन के ऊपर हमको नियंत्रण लेना जरूरी होता है। मेनी पीपल थिंक्स दैट दैट प्रीचर, दैट लेडी, दैट प्रॉफिट, अरे बाबा ये प्रॉस्पेरिटी प्रीचर इनको नहीं बुलाना, अब ये जब भी आते बाबा देने के विषय में ही सिखाते हैं, या ऐसा है वैसा है, हम क्या अपना उठा के सब इनको दे दे क्या, सब कुछ प्रभु के मंदिर में दे दे क्या, हमारी कुछ जिम्मेदारियां नहीं क्या, एंड सो मेनी थिंग्स वी स्पीक, कई बार जानबूझकर, कई बार अनजाने में हम परमेश्वर के सेवकों के विरोध में बोल जाते हैं। कई लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि हमारे पासबान, हमने चर्च में दिए टाइप्स और गिविंग के ऊपर अपना घर चलाते हैं, वो हमारे भरोसे बड़े बड़े महंगे मोबाइल। ये तो मैंने अपने लोगों को भी कहते हुए सुना है, मेरे सामने कहा है, अरे आपको पता है ब्रदर, हमने हमारे पास्टर को इतना हम टाइप देते हैं, हम 10,000 का मोबाइल लेके घूमते हैं, उनका तो एप्पल का मोबाइल है, 1 लाख का मोबाइल लेके घूमते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट रिडिकुलस, इट्स सो रिडिकुलस कि हम पासबानों के लिए क्या क्या बोल जाते हैं। Amen. You need to take control on your tongue and your mouth, हे परमेश्वर, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर और मेरे मुख पर तू पहरा बैठा, ऐसा दाऊद कहता है। बिकॉज दाऊद इस बात को जान चुका था कि जो मेरे मुख से निकलता है वो मेरे जीवन के लिए मृत्यु और जीवन का कारण बन जाता है। हालेलुया। यू नीड टू बी सोबर माइंडेड, आपको सचेत रहना है, जागते रहना है। वह कई लोगों को मैंने कहता है हमारे भरोसे महंगी गाड़ी में घूमते हैं, अपने महंगे कपड़े पहनते, सर हम क्रिसमस को 500 का ड्रेस पहन के जाते हैं, हमारा पास्टर हर साल नया सूट लेता है। बंद करिए। अगर आप उस भीड़ का भाग है तो आप स्वयं अपने आप को अंधेरे की ओर लेकर जा रहे हैं। शत्रु को दोष नहीं देना है, परमेश्वर को दोष नहीं देना है कि प्रभु हमारी सुनता नहीं है। आप अपने शब्दों के द्वारा स्वयं अंधकार या मृत्यु की ओर खुद को लेकर जा रहे हैं। सचेत रहना सीखे। हालेलुया। बट जस्ट इमेजिन, जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था, जस्ट इमेजिन, इवन इफ
that would have been the case of your church, your local church, अगर मान लीजिए आपके चर्च की ऐसी परिस्थिति है भी कि जहां हमेशा देने के बारे में पास्टर बताते हैं और आपको बोलते हैं ये दशमांश दो, क्रिसमस में आपको इतना देना ही पड़ेगा, ईस्टर को इतना देना ही पड़ेगा, अज्यूम इट या आप सोचिए कि ठीक है आपकी कलीसिया ऐसे ही है, आपका लोकल चर्च तो हमेशा देने 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 के बारे में कहता है। अरे हमारे पास्टर देने के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन जब हमको जरूरत होती है तो वो देते नहीं है। समझ लीजिए, मानने के लिए मेरा विश्वास है आप ऐसी कलीसिया का भाग नहीं है, ऐसे आपके पासबान नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी कलीसिया का भाग है भी, सपोज द लोकल चर्च यू आर गोइंग इज करप्टेड, अगर आप जिस कलीसिया में जाते हैं वो शायद करप्टेड है, वो अच्छी कलीसिया नहीं है, दे स्पेंड द मनी ऑन सच थिंग एक्चुअली दे शुड नॉट डू। समझ लीजिए आपकी कलीसिया में आप जो भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, उनका इस्तेमाल आपके कलीसिया के अगुवे उन बातों के लिए करते हैं जिसकी आपकी कलीसिया को जरूरत भी नहीं है। ऐसा अज्यूम करें, ऐसा सोच लीजिए, एंड यू कंप्लीटली डिसएग्री विथ हाउ द लोकल चर्च स्पेंड्स मनी। हो सकता है कि आप उनके विचारों से सहमत नहीं हो। कई कलीसियाओं में अननेसेसरीली स्पेंडिंग ऑफ मनी हो जाता है ना। हो सकता है आज आपका भी चर्च ऐसा हो, 50 लोगों की कलीसिया है लेकिन 25 लाख का साउंड सिस्टम आप लेकर बैठे हो। 50 लोगों की कलीसिया है लेकिन आपका लाइट और साउंड सिस्टम इतना महंगा है जिसकी आपको आज के तारीख में आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आप ऐसे कलीसिया का भाग हो सकता है आप किसी ऐसे कलीसिया का भाग हो जहां संडे स्कूल में अननेसेसरीली पैसा स्पेंड किया जाता है, आत्मिक उन्नति के लिए कम और दिखावेपन के लिए, दिखावे के लिए ज्यादा धन का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है आप ऐसे किसी कलीसिया का भाग हो। अब उस विधवा स्त्री को स्मरण करें, इस बात को याद रखिएगा कि शायद आप ऐसी कलीसिया का भाग हो सकते हो जो मैंने आपको उदाहरण दिए। हम सब उस विधवा स्त्री के बारे में जानते हैं जिसने अपनी कमाई का सब कुछ, बाइबल में सब कुछ लिखा है, हालेलुया, व्हाट शी अर्न्ड शी स्पेंट एवरीथिंग, शी गेव एवरीथिंग इन द हाउस ऑफ गॉड, आमेन। वचन कहता है उसने जो कुछ भी उस दिन कमाया था, अपनी कमाई का 10वां नहीं डाला, अपना कमाया हुआ 100% उसने उस करप्ट सिस्टम में डाल दिया। That widow gave everything to a corrupt temple system of those days, amen। उस समय भी कलीसिया ऐसे ही थी जैसे आज मैंने अभी आपको बताया होता है। ये बहुत सारे कलीसियाओं में होता है जहां जिस चीज की आपको जरूरत ना हो वहां पर आप पॉम्प एंड शो में बहुत अधिक स्पेंड कर रहे हैं। आत्मिक उन्नति का स्तर बहुत नीचे है, वचन का स्तर बहुत नीचे है, लेकिन जो पॉम्प एंड शो है जिसको ताम झाम बोला जाता है, शायद हो सकता है आपकी कलीसिया उसमें बहुत अधिक स्पेंड कर रही हो अननेसेसरीली, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आमीन। लेकिन अगर ऐसा कलीसिया का भाग है तो उस विधवा स्त्री के बारे में सोचिएगा जिसने अपनी कमाई का सब कुछ उस करप्ट टेम्पल सिस्टम को दे दिया उन दिनों में जहां पर ऐसे ही कुछ काम हुआ करते थे, हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 42 वचन हम पढ़ेंगे। The Gospel of Mark chapter 12 and verse 42। और मैं चाहता हूं आप सब लोग इस वचन को निकाल ले। वचन कहता है इतने में एक कंगाल विधवा को अंडरलाइन करना, एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली, ऐसा वचन में लिखा है। कंगाल विधवा है, धनी विधवा नहीं लिखा है, आमीन। इसके पहले के वचनों को आप अगर पढ़ेंगे 35, 40 वो सारे वचन अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह एक दिन मंदिर में खड़े होकर लोग क्या दान पेटी में क्या डालते हैं वो देख रहे थे। अब मिस इंटरप्रेट नहीं करना इस बात को कि क्या यीशु मसीह के पास खाने को नहीं था क्या, वो लोगों की धन पर नजरें का, ना, वो स्वर्ग का परमेश्वर है और पृथ्वी का भी परमेश्वर है, हालेलुया। ही वॉज जस्ट, वो ये देख रहा था कि लोग किस हृदय से प्रभु के मंदिर में उंडेलते हैं, आमीन। क्योंकि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो ऐसा वचन कहता है। सो वो देख रहा होगा कि ये हर्ष से दे रहा है, आनंद से दे रहा है, क्या कैसे दे रहा है, कितना दे रहा है। और वो ही वॉज वॉचिंग द पीपल व्हेन दे वर सोइंग द सीड इन द किंगडम ऑफ गॉड। और ऐसा लिखा है बहुत सारे लोगों ने अपने बढ़ती में से बहुत कुछ दिया, आमीन। लेकिन 42 वचन कहता है इतने में, कितने में, जब सब लोग अपना अपना दशमांश और भेंटे देकर बढ़ रहे थे, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली, आमीन। वचन क्या कहता है
कि यीशु ने उस विधवा स्त्री के मंदिर में दान देते हुए उसको देखा। आमीन। लेकिन पवित्र शास्त्र में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि यीशु ने उसके पास जाकर उससे बातचीत की, या उसके पास जाकर यीशु ने उसके पास जाकर ये नहीं कहा कि क्या तुम जानती हो इस धन का इस्तेमाल ये लोग किस लिए करते हैं? अरे सिस्टर, आपने इतने मेहनत से अपनी कमाई का सब कुछ दिया है, आपको पता भी है ये लोग क्या करते हैं इस धन का? या यीशु ने ये नहीं कहा कि यहाँ धन बोने से अच्छा है कि जीसस इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में आप धन बो और देखो मैं कैसे तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा? ना ना ना, उसने ये सब नहीं कहा। यीशु ने ये नहीं कहा कि अगर बोना ही था तो अच्छी भूमि में बोना था। जीसस नेवर सेड ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स, he never said sow into Messiah soil, है ना, मसीहा के भूमि में बोना शुरू कर ताकि तू बड़ी कटनी को काट सकेगी। यीशु ने उससे ये भी नहीं कहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, कि मैं इस मंदिर से सबको बाहर भगाने वाला हूं क्योंकि ये मंदिर में गलत कार्यों को करते हैं, ये बुरे लोग हैं, कलीसिया के धन का इस्तेमाल ये गलत बातों के लिए या फालतू बातों के लिए, अनवांटेड बातों के लिए करते हैं। नो 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 बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, इसमें से एक भी बात नहीं कही। इनफैक्ट वर्ड सेज वो तो स्त्री के पास भी नहीं गया बातचीत करने के लिए, जबकि वो सब कुछ जानता था कि ये जो जहां पर बो रही है ये लोग अच्छे लोग नहीं है, ये करप्ट टेंपल सिस्टम के लोग हैं। आमीन। बट यीशु मसीह उस स्त्री के पास जाकर ऐसी किसी भी बात को नहीं किया। हालेलुया। आज हमारे मध्य में ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि कलीसिया ने ये करना चाहिए, कलीसिया ने वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा। एब्सोल्युटली करेक्ट। It is not every time that pastor will be right. Amen. जरूरी नहीं है कि हर समय आपके पासवान, आपके अगुवे, आपके आराधना के अगुवे, आपके बिशप, आपके पोप सही ही रहे, जरूरी नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा इन्होंने ये सभा को कल पास्टर ने ऑर्गेनाइज किया, उसके जगह ऐसा करना चाहिए था तो ऐसा होता था, वैसा होता था। एवरीथिंग इज गुड, बट आई थिंक फर्स्ट व्हाट वी शुड डू, इंस्टेड ऑफ गिविंग दूसरों को ज्ञान बांटने से अच्छा है पहले हम अपने मार्गों को सीधा कर ले। हालेलुया। बट दिस इज माय पर्सनल थिंकिंग, योर्स मे बी डिफरेंट। फर्स्ट वी शुड लर्न टू बजट आवर ओन फाइनेंसेस। फर्स्ट वी शुड लर्न टू बजट आवर ओन लाइफ। आमीन। हम पहले अपने जीवन को बजट करना सीखे, सही करना सीखे, सटीक करना सीखे, तब परमेश्वर से आप पूछे कि क्या प्रभु मेरा सब कुछ ठीक है तेरी नजर में, अब मैं उसको ज्ञान बांटने जाऊं क्या? ना ना ना। परमेश्वर यीशु मसीह ने बड़े दान देते हुए लोगों को भी देखा, अपने बढ़ती में से देते हुए भी देखा, और परमेश्वर ने अपने घटी का सब कुछ उस कंगाल विधवा को उंडेलते हुए देखा। लेकिन परमेश्वर ने वहां जाके फालतू का ज्ञान नहीं बांटा। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट करेक्ट योर वेज। आमीन। नेवर यूज एनी एक्सक्यूज to not live a life of generosity. Amen. ऐसा कोई भी बहाना अपने जीवन में नहीं ढूंढना प्रियो जब आप उदारता दिखा ना सके। Amen. उदार बने रहो ऐसा वचन में लिखा है, उदारता करना न भूलो ऐसा वचन में लिखा है। ऑलवेज बी रेडी टू यू शुड बी योर लाइफ शुड बी जनरस लाइफ। जब कभी भी आपके पास अगर है तो आप उदारता से देना सीखे। हालेलुया। कभी भी अपने जीवन में ऐसे बहानों को न लेकर आइए जिससे आप अपनी उदारता के जीवन से दूर हो जाए या उदारता के जीवन को खो बैठे। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बताने के लिए प्रभु कल फिर एक बार ताज़ा मन्ना देगा, नई बातें बताएगा, और मेरा विश्वास है कि जरूर आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हो रहे और अधिक आशीषित होंगे। आमीन। आइए इस समय हम अपने मन को तैयार करें। बट टुडे बिफोर वाइंडिंग अप दिस सेशन, जस्ट लेट अस क्लोज आवर आईज। अपनी आंखों को बंद करें एंड प्रे टू गॉड, लॉर्ड मेक मी जनरस। प्रभु मुझे उदार मन को दे ताकि मैं प्रभु तेरे राज्य में हमेशा हर्ष से बोने वाला हो सकूं, जिसके द्वारा प्रभु मेरे अंदर की लालच और लालसा को मैं नियंत्रण में ला सकूं। राजा, आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार जीवन की गुड़ बातों को तूने हमें बताया राजा। कई बार प्रभु हम लालच और लालसा में फंस जाते हैं राजा, और तेरा वचन कहता है कि प्रभु फिर शरीर और संसार की अभिलाषाएं परमेश्वर पिता
लालच को जन्म देने लगती है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम इस लालच पर नियंत्रण कर सके, ऐसे देने के हृदय को तू हमें दे परमेश्वर पिता। जब भी हम अपने हाथों को तेरे राज्य की ओर बढ़ाए प्रभु, हम हर्ष से देने वाली जाति हो सके। आज इन वचनों के द्वारा तूने हमारी सहायता और मदद की, फिर एक बार अंधकार से ज्योति की ओर लेकर आया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आमीन। अगर आप आशीषित हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।